नमस्कार। देश की बात में आप सभी का वंदन है, स्वागत है। अभी लगता है कल जैसी बात हो कि भारत में जब भी पर्यटन की बात होती थी तो एक स्वर्णिम त्रिकोण की चर्चा होती थी। स्वर्णिम त्रिकोण, वो स्वर्णिम त्रिकोण क्या था? दिल्ली, जयपुर, गोवा। भारत का अधिकांश पर्यटन यहीं तक संकेंद्रित था, यहीं तक कन्फाइंड था। और इनसे उच्चट कर थोड़ा थोड़ा इधर उधर भी यत्र तत्र चला जाता था। केरल में कुछ चले गए लोग, कुछ आगरा ताजमहल देखा है, लेकिन मूल रूप से ये त्रिकोण कहा जाता था संख्या की दृष्टि से। अब आज यह त्रिकोण अतीत का हिस्सा हो रहा है धीरे धीरे, और एक नया स्वर्णिम नहीं, हीरक त्रिकोण बन रहा है। आप उसको हीरक त्रिकोण कहिए। और वो त्रिकोण कौन सा है? अयोध्या, काशी और मथुरा। मैंने प्रयागराज को इसलिए नहीं इसमें सम्मिलित किया क्योंकि प्रयागराज में जो कुछ होता है वो फिर अद्भुत होता है। ये तो ठीक है, अभी देखा 66 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर गए त्रिवेणी के पावन तट पर, लेकिन 12 वर्ष में एक बार, इसलिए मैं उसको उसमें शामिल नहीं कर रहा। मैं एक नया हीरक त्रिकोण देख रहा हूं भारत के मानचित्र में, पर्यटन के संदर्भ में। अयोध्या, काशी और मथुरा, इसने सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए। एक राजनीतिक लोग नारा लगाते, विस्मरण आ गया तो बोलते, पता नहीं इस संदर्भ में वो नारा ठीक है कि नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, याद आ रहा है तो बोलूं। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ये नारा लगता है, राजनेता लगाते एक दूसरे के प्रति। इस अयोध्या, काशी और मथुरा के इस नए जागृत त्रिकोण पर यही नारा फिट बैठता है, कोई नहीं है टक्कर में, काहे पड़े हो चक्कर में। सब का तेज विलुप्त हो गया, सारे स्थानों का तेज समझिए विलुप्त हो गया। 2024 में इन तीनों स्थानों में आपको पता है कितने लोग आए, कितने श्रद्धालु आए? काशी, मथुरा और अयोध्या में लगभग 32 करोड़, लगभग 32 करोड़, यानी कुंभ के आधे से थोड़े ही कम। 24 में 25 का जब आंकड़ा आएगा, 25 का ये 2025 पूरा होगा तो ये आंकड़ा मुझे लग रहा है कि इसी त्रिकोण में 50-55 करोड़ की संख्या पार हो जाएगी, क्योंकि इसमें कुंभ का उलट प्रवाह भी था। कुंभ के समय एक नया त्रिकोण बना था, प्रयागराज, अयोध्या, बाबा महादेव की नगरी काशी। और उस पलट प्रवाह ने तो सचमुच प्रवाह, जल प्लावन जैसी स्थिति पैदा कर दी। लगा कि संपूर्ण काशी बाबा के दरबार के लिए लाइन में लगी है। अयोध्या ने वैसा जनसमुद्र कभी नहीं देखा था, तब भी नहीं जब 22 जनवरी 2024 को रामलला के नए विग्रह की स्थापना हुई थी, तब भी नहीं। इतना विशाल जनसमुद्र अयोध्या में कुंभ के दौरान। उसकी बात हम लोग 26 में करेंगे कि 25 का आंकड़ा क्या, अभी 24 के आंकड़े पर बात कर ले। और आपको पता है, दुनिया के जितने भी बड़े अन्य धर्मों के बड़े धार्मिक स्थल हैं, मेरी बात को, शब्द को ध्यान से सुनिए, दुनिया में अन्य धर्मों के जितने भी बड़े धार्मिक स्थल हैं, शीर्षस्थ धार्मिक स्थल, जैसे मक्का, मदीना, वेटिकन सिटी, छोटों की बात नहीं कर रहा, उन सबको जोड़ लीजिए,
उन सबको जोड़ लीजिए और फिर उनकी संख्या सामने रखिए। उनको अकेले अयोध्या ने संख्या के आधार पर मीलों पीछे छोड़ दिया, मीलों पीछे छोड़ दिया। ना वेटिकन सिटी, ना मक्का, ना मदीना। और जेरूशलम से लेके और जितने भी वो हैं बड़े धर्मों के धार्मिक स्थल, सर्वोच्च धार्मिक स्थल, सबके जोड़ लीजिए तो भी अयोध्या सब पर भारी, अकेले अयोध्या सब पर भारी। और फिर उसमें कहीं योगेश्वर कृष्ण भी शामिल हो जाए और बाबा विश्वनाथ भी शामिल हो जाए, तब तो फिर कोई नहीं है टक्कर में, काहे पड़े हो चक्कर में। यह भारत का एक नया त्रिकोण बना है, यह भारत को वैश्विक पहचान दिलाने का त्रिकोण बना है। जो लोग भारत से बाहर हैं और भारत के हैं, वो भारत आ रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा कारण, उनकी सबसे प्रबल इच्छा है काशी, अयोध्या या मथुरा में से कहीं एक जगह दर्शन उनको जरूर करना है। और कुछ तो ऐसे जो तीनों जगह दर्शन कर रहे हैं, वो आ ही इसलिए रहे हैं भारत। तो प्रवासी भारतीयों को भी यह त्रिकोण चुंबक की तरह खींच रहा है। भारत में जितने धार्मिक स्थल हैं बड़े, इससे पहले उन सब की साझी भीड़ जोड़ लीजिए, वो भी इस त्रिकोण के सामने नहीं टिकता आंकड़ा कहीं। 2024 का ये जो आंकड़ा रहा। और इसमें एक और नई बात है, इसीलिए मैं कहता हूं कि अब दिल्ली, जयपुर, गोवा कहना छोड़ दीजिए, अब काशी, अयोध्या, मथुरा ये कहिए, इसमें गर्व अनुभव करिए। दिल्ली, जयपुर, गोवा पुरानी बात हो गई। अब गोवा तो इन आंकड़ों के सामने बहुत छोटा लगता है, इतना सा। पहले गोवा में लगता था सब कुछ घूमने का, देखने का, जो कुछ है सौंदर्य वो गोवा ही है। अब 3 महीने में उतना आदमी अयोध्या में दर्शन कर जाता है जितना साल भर में गोवा में नहीं जाता समुद्र नहाने। ये अंतर है। और मजे की बात ये कि इसी देश के कुछ राजनेता लोकसभा चुनाव के बाद, तत्काल बाद, ये कहने का दुस्साहस करने लगे थे कि अयोध्या में मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जादू खत्म हो गया, अब भीड़ नहीं आ रही, खाली पड़ी अयोध्या, 1000-2000 आदमी मुश्किल से जा रहा है। कहा जाता था ये बीजेपी का प्रचार का मसला था, वो खत्म हो गया, उनका पीआर एक्सरसाइज है, बीजेपी की पीआर एक्सरसाइज थी, वो खत्म हो गई। देश के 2 बड़े राजनेताओं ने ऐसा कहा, मैं नाम नहीं लूंगा, 2 बड़े राजनेताओं ने ऐसा कहा। कुंभ के दौरान अयोध्या, काशी में जो जन समुद्र उमड़ा है, उसने उन राजनेताओं को या उन जैसी सोच वाले राजनेताओं को विचित्र स्थिति में डाल दिया होगा। विचित्र स्थिति में एक दिन में 10-10 लाख लोग, 15-15 लाख लोग अयोध्या धाम में नियत समय से अधिक समय तक मंदिर के कपाट खोल के रखने पड़ रहे हैं, क्योंकि लाखों लोग देहरी पर खड़े हैं रामलला का एक अपनी दृष्टि के उसमें रामलला की मूर्ति के सौंदर्य को भरने के लिए, समेटने के लिए। उन राजनेताओं को पता नहीं अपने कहे पर शर्मिंदगी है कि नहीं है, क्योंकि उनको तो समय ने उत्तर दे दिया। जिनको ये लग रहा था कि अयोध्या और काशी में अब वो बात नहीं जो पहले थी, शुरुआत में थी, जो ऐसा प्रचार कर रहे थे, उनको कुंभ के पलट प्रवाह ने उनके चिंतन को ध्वस्तीभूत कर दिया, उनकी सोच को ध्वस्तीभूत कर दिया। आप सोचिए, काशी में
और अयोध्या धाम में ऐसी भीड़ को संभालने, श्रद्धालुओं के जनज्वार को थामने के लिए, उन्हें व्यवस्थित करने के लिए शासन को, प्रशासन को ऐसी व्यवस्था करनी पड़ी कि भाई केवल जो 4 पहिया वाहन है वो केवल इस शहर में जो रजिस्ट्रेशन है जिनका, उन्हीं को प्रवेश दो। लग रहा था कि सब तरफ वो समुद्र हो गया है, काशी या अयोध्या, और सारी नदियां वहीं आकर मिल रही हैं। ऐसी स्थिति हो गई थी कुंभ के दौरान। उसका आंकड़ा तो जब आएगा तब आएगा। मैंने 2024 का आंकड़ा आपको बता दिया। वेटिकन पीछे छूट गया, मक्का मदीना पीछे छूट गया, और जितने भी बड़े धर्मों के शिखर धार्मिक स्थल हैं, उन सब में जाने वालों की संख्या इस त्रिकोण के सामने बौनी हो गई, चाहे वो भारत में हो या भारत के बाहर हो। इसलिए मैंने कहा था आरंभ में कि अब दिल्ली, जयपुर, गोवा कहने की आदत बदलिए, या दिल्ली, आगरा, गोवा मान लीजिए, इस आदत को बदल दीजिए। अब अयोध्या, काशी और मथुरा ये भारत का नया मानबिंदु है, नया पर्यटन का, श्रद्धा का मानचित्र है। ये भारत का नया गौरव है, और ये भारत का नया सम्मोहन है, जिससे दुनिया भर में जहाँ भी भारतीय है वो खिंचा चला आ रहा है। अयोध्या जी के लिए, काशी के लिए, मथुरा के लिए। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला।